नमस्कार, स्वतंत्र प्रभात न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीष पांडे। आइए ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। अलीगढ़ के तस्वीर महल पार्क के पास अपने भवन में बैठकर अब पत्रकार अपनी कलम को धार देंगे। इतना ही नहीं, प्रेस के लिए यहां स्थान सुनिश्चित होने पर अलीगढ़ की स्थानीय मीडिया ने नगर आयुक्त का आभार जताया और कहा कि वास्तव में पत्रकारों के संघर्ष की जीत है। बहुत बढ़िया सर। काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे थे अलीगढ़ के कि उनको एक प्रेस क्लब होना चाहिए, एक बैठने की ऐसी जगह जहां पर पत्रकार आपस में बातचीत कर सकें, अपनी खबरें भेज सकें। काफ़ी समय से ये समस्या चली आ रही थी, लेकिन अभी जो पत्रकार कल्याण समिति के लोगों ने जो अलीगढ़ के नए नगर आयुक्त थे उनसे बात की। उन्होंने उनको हमारी समस्याएँ थी, नगर आयुक्त ने उनको समझा। उन्होंने हमें अभी अस्थायी रूप से प्रेस क्लब के लिए एक जगह है, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे, उसको आवंटित कर दिया है उन्होंने हमें दिया है। टेम्परेरी व्यवस्था की गई है और उसके बाद हमारा जो उनके साथ प्रस्ताव चल रहा है इस बात का कि स्थायी प्रेस क्लब के लिए ज़मीन दिया है, तो उस पर देखिए अभी विचार विमर्श चल रहा है। कई कानून की अड़चनें वो आ रही हैं सामने, लेकिन वो जल्दी हो सकता है, ऊपर वाले चाहे जल्दी ही पूरा हो जाएंगे। पत्रकार अपने ही स्थायी प्रेस क्लब में बैठेंगे, ये मेरी मंशा है जी। क्या पत्रकारों का आश्वासन कितना बड़ा देना हमारे यहाँ? पत्रकारों की जो एक लंबे समय से उम्मीदें थी, एक प्रेस क्लब होना चाहिए अलीगढ़ में, उसी सपने को साकार करते हुए नगर निगम प्रशासन द्वारा, नगर आयुक्त द्वारा पत्रकारों के लिए अस्थायी रूप से ये बिल्डिंग मुहैया करा दी गई है। बैठने के लिए स्थायी प्रेस क्लब की अभी मुहिम जारी है। बहुत जल्दी स्थायी प्रेस क्लब भी अलीगढ़ के लिए मिलेगा। अस्थायी बैठने की व्यवस्था फिलहाल नगर आयुक्त महोदय द्वारा करा दी गई है। आज पत्रकार समिति ने किस तरह की मीटिंग की थी, किस तरह की बैठक की थी? पत्रकार कल्याण समिति के बैनर तले अलीगढ़ के सभी प्रमुख पत्रकार थे। उन्होंने एक राय होकर के एकजुटता दिखाते हुए ये कहा है कि नगर निगम द्वारा, नगर आयुक्त द्वारा जो ये कदम उठाया गया है, जो अस्थायी रूप से बैठने की व्यवस्था की गई है, ये बहुत सराहनीय है, बहुत अच्छा काम किया है और स्थायी प्रेस क्लब भी बहुत जल्दी सपना साकार होने वाला है। गोपीगंज थाना क्षेत्र के रामपुर में रविवार को दोपहर में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जबकि ससुराल वाले करंट लगने की बात कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक रामपुर निवासी अंबिका वर्मा की पुत्रवधि नूरमा देवी 28 की रविवार को दोपहर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जबकि ससुराल पक्ष वाले इसे करंट लगने की बात कह रहे हैं। मालूम हो कि महिला का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था और 2 बच्चे भी हैं। पति केरल में रहकर काम करता है, जबकि ससुर अलग रहता है और महिला का मायका क्षेत्र के बिरासपुर गांव में है। मायके वाले महिला की मौत को संदिग्ध मान रहे हैं। हालांकि मौत के सही कारणों का पता तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। महिला की मौत को लेकर लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं। कौन उसके? हम लड़की के बाप हैं। अपना नाम बताएं। पिताजी का नाम? गांव? अच्छा, तो ये कैसे हादसा हुआ? हादसा हुआ ये इसमें गाड़ी मांगा था, इसके पूरे 50,000 नगद सब कुल दे दिया जी। और वो लड़की सताते अंत में कहा कि मार डालेंगे फांसी लगाई गई। लेकिन उनके घर वालों का कहना ये है कि वो विद्युत करंट से जो है पानी लगा रही थी, उसके गला में फांसी लगी है, फंदा भी आया है। अच्छा, फंदा भी आया है। फंदा भी आया है, और उसके यहाँ पे भी काला हुआ है, ये नहीं सकती। अच्छा, तो इस संबंध में आपने तहरीर दी है उन लोगों के खिलाफ? नहीं, आपने उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई? हाँ, थाने लेकर आई, मस्ती करो रिपोर्ट आई लिखन, वहाँ पर प्रधान जी मना कर दे जी। जाओ वहाँ कमरे में पैसा पाई, जहाँ थोड़ा खत्म करो, इसे करो। हम कहाँ इलाहाबाद मस्ती ले जाएंगे, फिर जाँच कराएंगे, हर चीज़ कराएंगे। तो आप उन लोगों के खिलाफ यहाँ मुकदमा लिखने के लिए तहरीर देंगे? हाँ, मुकदमा लिखाएंगे, हर चीज़ करेंगे। ठीक है, थैंक यू। और 2 बच्चे हैं इतने बड़े। जी जी। इसका पति कहाँ रहता है? ये पति ने गला खराब किया। अच्छा। पति बाहर रहता है और रात में आया था। तो आप लोगों के ऊपर रात को आया था ये? रात को यहाँ आया था। हमारी बिटिया 12 बजे दिन में फोन की कि पापा हो अब हम न रह। हम कहा काहे बिटिया? तो हम चला गए काम पे। हमारे माताई बताए कि हमको बहुत सतावा, तो बेल के मारे तो के पहले जी। बेल के मारते जब अब हमारी हो जाए तो लगा चाहे कि हो जाए तो हो। चलिए। आसपास की लाइन से बाल्टी, स्टील के बाल्टी और क्या बोला जाता है, हीटर से लाइन के द्वारा पानी गर्म कर रही थी, क्योंकि बाल्टी जो है जमीन पर रखी थी, फर्श पक्का था।
लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ के द्वारा 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस की वर्षगांठ को शौर्य दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील शुक्ला ने सभी देश और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए बताया कि हम प्रत्येक वर्ष आज के दिन शौर्य दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाते चले आ रहे हैं। आज आयोजन में कवि सम्मेलन, सम्मान समारोह और नए सदस्यों को शपथ दिलाकर पद से अलंकृत किया जाना है। मैं सुनील शुक्ला सभी देशवासियों से यह अपील हूँ कि शौर्य दिवस में इस महापर्व पर शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए घर में इस पावन पर्व पर अवश्य ही दीप जलाएं। सुनील शुक्ला ने यह भी बताया कि हमारे संगठन के द्वारा अंगवस्त्र व राम दरबार एवं माल्यार्पण कर संगठन के सदस्य जोरदार तालियों से आपका स्वागत होना चाहिए। आप हमारे संगठन में आए हैं, आपका हृदय से धन्यवाद। बोले हो तुम? अरे अच्छा स्टार्ट। नमस्कार, मैं गौरव वाजपेयी स्वतंत्र प्रभात से। जैसा कि आज जो हिंदुओं के द्वारा बाबरी मस्जिद विध्वंस जो मामला हुआ था, उस पर यहाँ पर शौर्य दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हिंदू महासभा है जो किस तरीके से मना रही है उसके विषय में जानेंगे। नमस्कार सर, आज का जो ये कार्यक्रम है उसके विषय में थोड़ा सा अवगत कराएं। मेरा नाम सुनील शुक्ला है और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत का, और हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुमित कटियार जी जो आगरा के निवासी हैं। चूँकि विगत कई वर्षों से हम लोग 6 दिसंबर जिस दिन अपने देश का कलंक ये बाबरी नामक ढांचा ढाया गया था, इसको हम लोग शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। अभी तक हम लोग इसको एक अपना विरोध दर्ज कराते थे, लेकिन जब से ये हमारे प्रदेश के मुखिया पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री बने हैं, जिसे राम राज्य स्थापित हुआ है और एक घोषणा हुई है कि मंदिर निर्माण शुरू हो गया है, अब इसको हम विरोध नहीं दर्ज, इसको खुशी के रूप में, एक त्यौहार के, एक पर्व के रूप में मनाते हैं। उसी कड़ी में आज का जो कार्यक्रम ये रखा गया है, हमारे जो ओजस्वी वीर रस के कवि हैं प्रख्यात मिश्रा जी, विख्यात मिश्रा जी और हमारे जो कवि हैं उनके द्वारा एक इस माहौल को एकदम वीर रस से भर देना है। और कुछ लोगों का सम्मान भी इस क्रम में किया गया है, स्मृति चिन्ह देकर और भगवा अंगवस्त्र देकर उनका सम्मान भी किया गया है। और उसी क्रम में आज हमारा संगठन उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से ये मांग भी करता है कि जो अयोध्या का श्री राम मंदिर, भव्य श्री राम मंदिर बनने जा रहा, उसी प्रांगण में महर्षि वाल्मीकि जी की भी मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा ही हम लोगों को उनकी जो ग्रंथ रामायण के द्वारा ही हमको श्री राम जी की जानकारी मिलती है, और उन्होंने ही माता सीता को आश्रय भी दिया था उस क्षण में। इसलिए हम सरकार से ये मांग करते हैं और निवेदन करते हैं कि महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर भी वहाँ पर उस प्रांगण में बनना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर बनना चाहिए, ऐसा कहना है यहाँ पर सुनील शुक्ला जी का। मैं वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ गौरव वाजपेयी, स्वतंत्र प्रभात। सरकार द्वारा लगाए गए कृषि बिल के विरोध में सोमवार को सपा के नेता और कार्यकर्ताओं द्वारा कृषि बिल वापस लेने के लिए विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसके मद्देनजर जिले में भदोही, औराई और ज्ञानपुर विधानसभा के विभिन्न जगहों से भारी मात्रा में सपा के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सपा नेताओं ने इस कृषि बिल को किसान विरोधी बताया तथा सरकार इसे तुरंत वापस लेने की मांग की। सपा कार्यकर्ताओं को देखते हुए भारी मात्रा में पुलिस बल के जवान मौजूद रहे। गिरफ्तारी की पार्टी का जिला मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र कुमार मिश्रा पप्पू जनपद में किसान विरोधी आंदोलन को समर्थन में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष
माननीय बाल विद्या विकास यादव के नेतृत्व में तीनों विधानसभा में प्रदर्शन करते हुए जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। किसानों के खिलाफ काला कानून ला करके किसानों के साथ अन्याय कर रहा है, अत्याचार कर रही है सरकार। इसके खिलाफ समाजवादी पार्टी किसानों के समर्थन में उतरी है। कानून तो सीधा किसानों के खिलाफ काम कर रही है, उनके मूल्यों को उचित दाम नहीं दे पा रही है। अरे बहुत सी कमियां हैं जिन्होंने किसानों को तो ऊपर लाठियां चार्ज किया जा रहा है, खुलेआम पीटा जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है। विधानसभा भदोही में बुलंद देवी तिराहे पर गिरफ्तार किए गए जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक जाहिद बेग, संतोष यादव। और आई विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष इजहार अंसारी के नेतृत्व में जिला महासचिव हृदयनारायण प्रजापति, महासचिव कृष्ण नारायण यादव, ब्लॉक अध्यक्ष विनोद यादव व ज्ञानपुर विधानसभा में लालचंद बिंद विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने गिरफ्तारी की। पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव 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 आप हमारी गाय बस सुनो हमारी वाली खा जाओ जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार निकलनी है, सरकार बदलनी है, सरकार बदलनी है, सरकार बदलनी है। जरा ले लेना समोसा, करीब 50 समोसा ले लेना। ठीक, तो जब बाहर निकले तो देखा मेला लेके आए। हाँ ले 50 समोसा ले लेना। ठीक, दो मिठाई मंगवा लीजिए खाली चलती रहेगी। अब यहाँ तो आरआई की जिम्मेदारी है। आरआई साहब कहाँ है? समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में किसानों के समर्थन में आंदोलन करने वाली थी, क्यों आखिर? देखिए, जो केंद्र सरकार ने बिल पास किए हैं किसानों के, ये किसान विरोधी बिल है। हिंदुस्तान के किसान आज दिल्ली में डेरा डाले हैं सिर्फ इस बात के लिए कि उसकी रोजी रोटी और उसकी खेती न चली जाए, उसका भविष्य न बर्बाद हो जाए। किसान हिंदुस्तान का अन्नदाता है, वो बर्बाद ना हो जाए, इसलिए वो किसान विरोध कर रहा है इस बिल का। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किसानों के समर्थन में आज 7 तारीख को किसान यात्रा के रूप में मनाने का आह्वान किया। मैं जब घर से सो के उठा क्षेत्र जाने के लिए तो मैंने देखा कि हमारा घर ही छावनी बना हुआ है और इतना पुलिस फोर्स लग रहा था जैसे किसी अपराधी के घर में दबिश देने आए हों। मैं तो ये सोच रहा था कि मैं अपराधी हूँ क्या हूँ। इस सरकार में जो किसानों की बात करेगा, जो नौजवानों की बात करेगा, जो बेरोजगारी की बात करेगा, जो विकास की बात करेगा, किसान की नज़र में वो खूंखार अपराधी है। और समाजवादी पार्टी के लोग किसानों की लड़ाई लड़ने में पीछे नहीं हटेंगे। ये पुलिस प्रशासन, ये सरकार आखिर कब तक गिरफ्तार करेगी, कब तक घर में हाउस अरेस्ट करेगी, कब तक वो अपने डंडे का प्रयोग करेगी। हम समाजवादी लोग संघर्ष के आदी हैं, ना हम लाठी से डरते हैं, ना गोली से डरते हैं। हम समाजवादी लोग जब आंदोलन के लिए निकलते हैं तो अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं। और मैं कह रहा हूं कि ये योगी सरकार के चली चलाई की बेला है। हिंदुस्तान के इस उत्तर प्रदेश ने, यहाँ के लोगों ने मन बना लिया है कि अब उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विदाई करना तय कर दिया है और समाजवादी पार्टी की सरकार 22 में बनाने का संकल्प आम जनता ने ले रखा है। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।